पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण निश्चित है, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। आप अपने भूतकाल का स्मरण करिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है, अर्थात संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो वो एक पग आगे ही होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, न केवल अपनों के लिए बल्कि विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं है? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म। स्वयं विचार कीजिए, पिता सदैव ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारण वह सदा ही संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं ही निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से 3 प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदैव नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय का अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकता है? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर ही देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उन्हें लाभ पहुंचाएगा या हानिकारक होगा? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने से उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने से पहले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने का बल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। प्रेम, अहंकार? नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु आपके रहस्य आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्यों को किसी को भी ना बताना, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं है। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखें। स्वयं विचार कीजिए, मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, भाग दौड़ करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में और स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था।
और वो उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक जैसे होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाइयां सबके लिए भिन्न होती हैं, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूलता रहता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले, बल्कि हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सकें, बल्कि हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना मानें, क्योंकि जिस दिन हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। स्वयं विचार कीजिए। सबने बरगद के वृक्ष तो देखे ही होंगे। क्या आपको ज्ञात है, बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वह अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती हैं और वृक्ष को सहारा देती हैं। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की, वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। स्वयं विचार कीजिए। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में कोई और नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव, गुण, वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आँख, नाक, स्पर्श के लिए त्वचा, कान और जिह्वा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना और नाक से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जिह्वा से स्वाद लेना। पर क्या आपने कभी सोचा है, प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी, 2 कान दिए, स्पर्श के लिए पूरा शरीर दिया, परंतु जिह्वा केवल एक ही दी। ऐसा क्यों? प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, परंतु बोलें कम, क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा। स्वयं विचार कीजिए। संसार सदा यही कहता आया है कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए, ये अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र, या अपने वे होते हैं जो हमें सत्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं।
जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। स्वयं विचार कीजिए, आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पथ पर उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक ही रहती है। स्वयं विचार कीजिए। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया। वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब पुनः वो घर से निकला तो वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचना था और उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद कर दिया। इस कारण से व्यापारी क्रोधित होकर अपनी ही पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई। अब उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था तो वो था अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को ही मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी बिल्ली ने काट दिया। वो घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना ज्यादा उचित समझा। वो समय पर पहुंचा, राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने व्यापारी को व्यापार बढ़ाने की अनुमति दे दी। स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी जब घर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और बच्चों को वस्त्र थे देने को उसके पास। चारों ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना आप? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, पर दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है। क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। स्वयं विचार कीजिए। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति भी होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि काश दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग संसार में सफल हैं उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे ही थे? तो फिर वो सफल क्यों हैं? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वे वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय है, जिन्हें करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वे कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें अपने मन को भा दीजिए, उसे अपना लीजिए, उसे पसंद कर लीजिए। सफलता आपको ही मिलेगी। स्वयं विचार कीजिए। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान वो संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। इसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक क्षण है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए
परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उसका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस रेत की घड़ी को पलटकर आप समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। राधे राधे।